नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पासवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। आज मैं मौजूद हूं रुद्रपुर गांव में। आज सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, रुद्रपुर जो गांव है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है और यहाँ पे काफी सारे रिजॉर्ट भी हैं और यहाँ पे बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं एक मकान के सामने पे आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं। तो मेरा इस मकान के सामने पे खड़े होने का एक खास मकसद है दोस्तों। मकसद ये है कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं, किस प्रकार से जो योग्य व्यक्ति है उनको इस योजना से लाभान्वित नहीं किया जा रहा है, इसका एक जीता जागता प्रमाण है ये मकान। अभी मैं इस मकान के अंदर आपको लेके चलूंगा। सबसे पहले बता देना चाहता हूं, जो इस मकान का जो मालिक है वो विकलांग है, उसका एक हाथ नहीं है और पूर्ण रूप से बेरोजगार है। लेकिन फिर भी सवाल इस बात का है कि आज तक इनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उससे वंचित क्यों रखा गया। अभी सबसे पहले हम बताएंगे आपको इस मकान की स्थिति है क्या। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप अंदर आ जाइए। ये देख लीजिए, ये ईंटें हैं, ये इस प्रकार से ईंटें यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन इसमें कोई प्लास्टर नहीं किया गया है। अब अंदर आपको ले चलेंगे, अंदर की स्थिति आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पे कैसे रहते होंगे। ये पूरी शिला यहाँ पे आ रखी है और आप देख सकते हैं सबसे बड़ा अजूबा, ये इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है। आजकल चल रहा है बरसात का मौसम, बरसात का मौसम चल रहा है तो ये पानी टपक रहा है, तो इसके लिए इन्होंने ये बर्तन यहां पे रखा हुआ है और देखिए आप, पानी से भरा हुआ ये बर्तन है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है कि जो योग्य व्यक्ति हैं, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, उनको इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अभी तो हम अंदर हैं, हम और दिखाने की कोशिश करेंगे, इसका छत भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर वाकई में सत्यता है क्या। आखिर ये जो योजनाएं सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं, आवासीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, आखिर किसके लिए और इन लोगों तक ये योजनाएं आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। इस मकान पे 2 कमरे हैं, आप देख सकते हैं। पहला कमरा मैंने आपको दिखा लिया है, किस प्रकार से वहां पे पानी टपक रहा है। और ये देखिए, ये खिड़कियां देखिए, ऐसी खिड़कियां तो आपने कहीं देखी नहीं होंगी। देखिए, गरीबी का आलम ये होता है कि इस प्रकार से इन्होंने ये खिड़की में ये चादर लगा रखी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस परिवार की यहाँ पे ये रहते होंगे, ये परिवार यहाँ पे रहता होगा, किस प्रकार से यहाँ पे ये जीवन यापन करते होंगे, आप खुद समझ सकते हैं। ये दूसरा कमरा आप देख सकते हैं, दूसरे कमरे की स्थिति भी यही है, यहां भी पानी टपक रहा है। और ये देख लीजिए, थोड़ा बहुत सामान है, गैस चूल्हा यहाँ पे रखा हुआ है, ये इनके बक्से रखे हुए हैं। तो अभी हम आपको एक अजूबा दिखाना चाहते हैं कि इस मकान पे छत नहीं है। अभी ले चलेंगे, इसके बाद आपको वहां पे ले चलेंगे। इसके ऊपर जो छत पड़ी हुई है आप देख सकते हैं, ये टीन पड़ी हुई है और ये इतना टपक रहा है आजकल बरसात में कि इनको यहां रहना दूभर हो गया है। और इसके छत में अभी हम ले चलेंगे आपको और दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी जो योजनाएं हैं इन लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है। मैं इस मकान के ऊपर के हिस्से में आ चुका हूं। कैमरामैन ऊपर के हिस्से में है और मैं नीचे के हिस्से में हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आप देख सकते हैं, इस मकान की छत देख लीजिए आप, किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने ये तिरपाल बिछा रखे हैं और उसके ऊपर ये ईंटें रखी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके भी ये पानी नहीं रुक पा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये गरीब आदमी किस प्रकार से इस मकान में रहता होगा। और इस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार से ये तिरपाल यहाँ पे बिछा रखे हैं। ये पुराने जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं ये तिरपाल। ये पूरा आप देख सकते हैं, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा पूरा आप छत दिखा लीजिए। ये अंबेडकर परिवार है
और इसके लिए वो योजनाएं कहाँ गई, जो सरकार विभिन्न रूपों में जो ये आवासीय योजनाएं चलाती हैं वो इनके लिए कहाँ गई। आखिर सवाल इस बात का है कि वो योजनाएं ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही हैं। वाकई में आप देख सकते हैं इन लोगों को हकीकत में मकान की सख्त जरूरत है, और इस भरी बरसात में ये यहाँ पे किस प्रकार से रहते होंगे आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ इस मकान की जो मालकिन है वो कुसुम देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी ये बिटिया आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका अभी तक लाभ क्यों नहीं मिला है। की तने मिली तुम तो अभी तक लाभ की ले नहीं मिली बोला बोल तुम कागज पत्र नहीं करें छा क्या कली छा हम दुई दो करीन कागज पत्र तेके बाद भी हम तक कोई छाण भी नहीं छे हम आज भी हमार कागज लगाया छे तभी कुछ जांच सोच नहीं कुछ नहीं छा बरखा में हम बहुत परेशान रहना और पानी भी होने भीतर तो हम दिखेली पानी तो खैर ओण दुई कमरा छिन मात्र तेमा भी छत तुमर टीने जी डाली है पर कोई कुछ नहीं छे नहीं कोई ना पूछना ना कोई ना हमार कोई जो भी राशन पानी और सब कुछ हमारी व्यवस्था विनोद शुक्ला जी कर देन बस और कोई नहीं योगदान हमारे। विनोद शुक्ला जी जी अच्छा सी कर देन जी। अच्छा तो कबार करी छा तुम उन्हीं कागज पत्र जमा मतलब 5 साल पहले भी कली छा और ये 6-7 महीने लेकिन अभी भी कागज लगाया थे कोई सुनवाई नहीं थी अभी तक। अच्छा 5 साल पहले भी करी छा जी पहले भी मंजूर हुआ 3-4 महीना भी करी छा जी जी। अच्छा अगर प्रधान नहीं करी क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं करी या जिला पंचायत सदस्य नहीं करी तो परसिपुन उपचुनाव ऐसा यो वोट मांगना ऐसा मंत्री संतरी से चलना तुम भी गए छा तू मंत्री संतरी बोले कि जब तक बोला हम जीते नहीं तब तक कुछ सो नहीं जोड़े। अच्छा ये बिटिया का हमारो 10 मरो अभी देख लीजिए 5 साल हो चुके हैं, कागज पत्तर इनके रेडी हैं, इन्होंने ऑफिसों के चक्कर काटने के बावजूद भी अभी तक इनको राहत नहीं मिली है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है मैंने पहले भी बताया आपको, ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं, आखिर सवाल पैदा होता है। देखिए आप ये बहन यहाँ पे है, इनकी बिटिया यहाँ पे है, किस प्रकार से इस ऐसे मकान इस जीर्ण शीर्ण मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ये बहन हमारी यहाँ पे खड़ी है इनके जो पति हैं वो विकलांग हैं और कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, एक हाथ उनका है नहीं, विकलांग चिन्ह जी जी है जी। आप खुद सोच सकते हैं कि एक विकलांग व्यक्ति, एक बिटिया है, जवान बिटिया है, एक बहन हमारी यहाँ पे है, मकान के ये हालत है, एक लड़का है, तो किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करता होगा। इसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है, ये मकान बनाना तो बड़ी बात है। तो आखिर सवाल फिर वही है कि ये जो प्रधानमंत्री योजनाएं जो चल रही हैं, विभिन्न प्रकार की आवासीय जो योजनाएं चल रही हैं, ये योग्य व्यक्ति को आखिर क्यों नहीं मिल रही है। बहन जी का कहना है कि जो इनके परिवार का जो लालन पालन करते हैं, समय समय पे इनको राशन देते हैं, समय समय पे इनकी मदद करते हैं, वो है पूर्व प्रधान इस गांव के विनोद शुक्ला जी। और वर्तमान में आपको बता देना चाहता हूं, विनोद शुक्ला जी 4 धाम के उपाध्यक्ष भी हैं। तो हम सत्यता है क्या, उनको फोन पे बात करेंगे, उनसे यहीं पे फोन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो तब तक जब तक विनोद शुक्ला जी से हमारी बात नहीं हो जाती है, हम उनकी बाइट भी दिखाएंगे कि आखिर वाकई में विनोद शुक्ला जी इनकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने विनोद शुक्ला जी को, जो पूर्व प्रधान है यहाँ के, उनको कॉल किया है और वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो शुक्ला जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी ऐसी स्थिति अभी तक ऐसी क्यों है, क्या इस पे सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की जा रही है। बहन जी बता रही हैं कि विनोद शुक्ला जी लगातार हमारी मदद करते रहते हैं, राशन पानी से लेके, तिरपाल से लेके, बरसात में हमारी मदद करते रहते हैं। तो विनोद शुक्ला जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक इनको जो आवासीय भवन है उसकी सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है। विनोद शुक्ला जी, सबसे पहले तो जाग पहाड़ी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने आपको बुलाया, आप आए,
तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्ला जी, इनकी तो स्थिति बहुत खराब है। ये मकान मैंने अभी दिखाया था और बहन जी बता रही हैं कि आप समय समय पे इनकी मदद करते हैं। तो क्या है इनका कागज, आखिर गया कहाँ वो कागज? सर्वप्रथम मैं जाग पहाड़ी का धन्यवाद करता हूँ जो आपकी चैनल है, और आप जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ग्राम सभा की ओर से भी और केदार सभा की ओर से भी आपका धन्यवाद करता हूँ, जो जिन्होंने आज इनकी आवाज उठाने में हमारा इनका वो किया है, सहयोग किया है। जी जी। तो जैसे कि बहन जी बता रही हैं कि मैंने कागजात भेजे हैं, शासन प्रशासन में भेजे हैं, लेकिन 5 साल 3 साल होने के बावजूद भी अभी तक इनको जो आवासीय भवन है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफी जीर्ण शीर्ण इनका मकान है, ये तो कभी भी भर भरा कर गिर सकता है, ये तो यहाँ इसी के अंदर दबकर मर सकते हैं। तो क्या कारण है कि शासन प्रशासन में इनकी फाइलें जाने के बावजूद भी अभी तक इनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं आवासीय भवन की? आप भी इनका भवन यहाँ पर जो है देख रहे हैं, तो इसमें जो टीन भी दिया था वो मैंने लगवाई थी टीन। अच्छा। जी हाँ। और जब मैंने इनको पूछा, मैंने कहा भाई आजकल तो प्रधानमंत्री आवास हर गांव में मिल रहे हैं, तो इन्होंने ये कहा कि हमारा नाम तो आ रखा है, लेकिन वो नाम 2 बार आ गया है, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, इनका आवास किसने खाया, और कौन अधिकारी ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आवास आने के बाद भी इन्होंने आवास का पैसा कहाँ गया। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, जो यहाँ के सीडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं और यहाँ के जो प्रधान है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इनका आवास आने के बाद इनका पैसा कहाँ गया। जी जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल रहेगा, शासन प्रशासन से भी 2 बार इनका आवास जो है स्वीकृत हुआ है और आज तक आप इनका हाल यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आवास देखो आप, जो बारिश बाहर हो रही है वो अंदर हो रही है, और इनके जो पति हैं वो विकलांग हैं, और ये जो कुसुम देवी है, इनकी एक बेटी है और एक बेटा है, और ये बड़ी परेशान है। न तो इनके पास आवास है, न इनके पास जो है खाने के लिए है, और राशन के लिए भी जो है जब मैंने एक बायर दी थी तब जाके इनको थोड़ा बहुत राशन मिला। बड़ी मुश्किल से जिला अधिकारी मोदी जी ने जो इनका कार्ड वो किया बनाया, तब इनको जो बहन जी अभी बता रही थी कि कुछ राशन अभी भी आपने दिया है। अभी ये इनके जो पिताजी हैं वो लेकर के आ रहे थे, हमने देखा था, तो वो क्या आप ही ने पहुंचाया क्या? जी, अभी जो है जब मैंने इनकी हालत देखी तो एक मकान में डालने के लिए एक बरसाती तिरपाल है और थोड़ा बहुत मैं राशन लाया हूँ, और मैं ये राशन फिर इनको दूंगा, और समय समय पर हम इनको देखते रहेंगे। लेकिन मेरा जिला अधिकारी महोदय से भी निम्न प्रार्थना है कि आप थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने अधिकारियों को तत्काल आदेशित कीजिए कि जो 2 बार इनका आवास आ गया था, लेकिन वो आवास कहाँ गया। और हमारे जो जिला अधिकारी महोदय है बड़े ही सूझबूझ के आदमी हैं और उन तक ये सूचना जानी चाहिए, और मेरी यही बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है कि इस बेटिया को जो है आवास तत्काल मिलना चाहिए। ये विनोद शुक्ला जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि आखिर वाकई में वो आवास जो इनको मिला था वो आखिर गया कहाँ। तो हम भी इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के बीडीओ हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस परिवार को जो आवास मिलना था, जो इनके कागजात इन्होंने जमा किए हैं, इनको अभी तक ये आवास की सुविधा आखिर क्यों नहीं मिली है। तो अभी हम आपको ले चलेंगे, जो विनोद शुक्ला जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हमारे कॉल करने के बाद पहुंचे हैं, तो इन्होंने इनके लिए क्या मदद की है अभी आप देख लीजिए। जो मदद सरकार ने करनी थी वो एक सामाजिक व्यक्ति कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक सामाजिक व्यक्ति ऐसे परिवारों के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे भी बनता है कि आखिर जो है कि कब तक ये परिवार इस प्रकार से अपना लालन पालन करता रहेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे चलते हैं कि विनोद शुक्ला जी ने इनको क्या क्या दिया है। क्या दी नहीं तुम तय यू क्या चीज ये देख लीजिए सर, ये शुक्ला जी हैं यमुआ बलजर ये ना तुम यू के नींद तुम पता विनोद शुक्ला जी ने तिरपाल जी पानी ओढ़ू कुछ है जी। तो क्या बोंचा ना तुम विनोद शुक्ला जी तो तुम्हारी बहुत बड़ी मदद कर लेगी ये यमुना पानी में मैं भीतर भी दिखा तुम्हारे बण दो रही तो जी बण दो रही भीतर ना जी, पानी जी, जो जे बट्टप गुणू जी है। तो अब ये तिरपाल से तुम तो राहत मिले ली, जी थोड़ा बहुत मिले ली जी 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 रात में है। और क्या दिन आज बतावा ये देख लीजिए, ये इसमें आटा है, इसमें दाल है
और इसमें चाय पत्ती चीनी है, इसमें ये साबुन है, नमक है, ये तेल का डब्बा आप देख सकते हैं, इसमें चावल हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विनोद शुक्ला जी इनके लिए आगे आए हैं। तो मेरा फिर वही सवाल है, सरकार से है, शासन प्रशासन से है कि आखिर ये परिवार किस प्रकार से जीवन यापन करेगा। आप देख सकते हैं मकान जीर्ण शीर्ण हो चुका है। जहां पे ये बहन है आप देख लीजिए जरे ना, और ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से ये खिड़की कहीं देखी है। 2025 हो गया साहब, 2025 हो गया है और आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास आवासीय भवन नहीं है, जबकि सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं। और इनकी मदद करने के लिए अगर ये विनोद शुक्ला जैसे सामाजिक कार्यकर्ता न होते तो ये तो वैसे ही भूखे मर जाते, बिल्कुल भूखे मर जाते। और जब भरी बरसात होती होगी तो किस प्रकार से ये इस बरसात में या तो छतरी लेकर के इनको सोना पड़ता होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, अंदर की वीडियोग्राफी मैंने आपको पहले भी बता दी है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया करके इन जैसे गरीब लोगों की, क्योंकि एक इनका पति है विकलांग, 2 बच्चों का लालन पालन की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, किस प्रकार से पैसा जो है इस मकान पे लगाएगा। अगर योजनाएं चल रही हैं तो उसका लाभ आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। इनकी फाइलें आखिर गई कहां, सवाल इस बात का है। इनकी फाइलें गई कहां। 5 साल हो गए, 5 साल हुए ना, और तय के बाद फिर तुम फाइल दी नहीं, फिर दी नहीं 4-5 महीने पहले। तो आखिर गई कहां साहब। वीडियो साहब आपके ऑफिस में है क्या। प्रधान जी से भी निवेदन है कि अगर आपके पास इनकी फाइल है तो कृपया करके हम जरूर आपकी बाइट लेंगे, प्रधान जी की हम बाइट लेंगे, क्योंकि प्रधान जी की बाइट लेना बहुत जरूरी है कि आखिर इनको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है। जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, सर आप भी सुन लीजिए, आखिर कहां है इनकी फाइल। अगर आपके ऑफिस में दबी हुई है तो कृपया फॉरवर्ड करके इनकी जो समस्या है उसको निदान करने की आप कृपा करें। ये आपका काम है, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि सरकार दे रही है, आप कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहां पे आया हूं, मैंने आपको इस परिवार की स्थिति दिखाई है। विनोद शुक्ला जी मेरे फोन करने पे यहाँ पे पहुंचे, उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। अच्छा सुना, विनोद शुक्ला जी सरकार जब करेल तब करेल, अभी तुम्हारी फाइल छानबीन हम भी करला, हमारे भी संज्ञान में ये बात हैगी। अब फिलहाल तो विनोद शुक्ला जी आप तो सरकार चिन्ह जूनियर है, मदद करी तुम्हारी, तुम उनकन के रोड जो कृपा लिया ये हमारा बरखा में कौन बरखा फूटनी क्या पहुंचानन शुक्ला जी विनोद शुक्ला जी का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद नाम के लिए से हमारा परिवार बहुत सुखारदान के परिवार तक पालने की कोशिश करते से नहीं होना चाहता हमारा परिवार टूटी जन छो। देखिए, तो ये थी हमारी रिपोर्ट रुद्रपुर ग्राम सभा से। यहाँ पे हमने आपको दिखाया, इनकी स्थिति दिखाई। विनोद शुक्ला जी भी हमारे कहने पे यहाँ पे पहुंचे, तो इस पे हमारी पड़ताल जारी रहेगी। वीडियो साहब के ऑफिस में जाएंगे, सर ग्राम विकास अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे, आखिर इनकी जो फाइल है वो गई कहां। तो देखते रहें, बने रहें, तब तक देखते रहें जाग पहाड़ी।